डिसऑर्डर्स ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम हम देखने वाले। उसमें सबसे पहला डिसऑर्डर एनसीईआरटी डिस्कस करती है मायासेनिया ग्रेविस। क्या नाम है? मायासेनिया ग्रेविस। क्या होता है इसके अंदर? देखो, एनसीईआरटी बोलती है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। व्हाट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऐसे डिसऑर्डर रहते हैं जिसके अंदर हमारी बॉडी हमारे ही सेल्स को पहचानना भूल जाती है या फिर हमारे ही सेल्स को मारने लग जाती है। उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिखा है, ये जो है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है। यहाँ पर ये एसिटाइल कोलिन है और ये जो दिख रहे हैं, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये है तुम्हारे, ये है रिसेप्टर्स जो क्या करेंगे? एसिटाइल कोलिन से बाइंड करने वाले। ये सारे क्या है? रेड कलर में ये रिसेप्टर्स है जो एसिटाइल कोलिन से बाइंड करने वाले। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो मायस्थीनिया ग्रेविस वाली कंडीशन है, यहाँ पर उन रिसेप्टर्स से एंटीबायोटिक्स बाइंड कर गई, उन रिसेप्टर से एंटीबायोटिक्स बाइंड कर गई और एंटीबायोटिक्स बाइंड कर उन्हीं को मार दे रही। यानी हमारी बॉडी की एंटीबायोटिक हमारे ही बॉडी के एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को मार दे रही है, जिसकी वजह से हमको मायस्थीनिया ग्रेविस होता है। ठीक है, अब ये हुआ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। कौन सा जंक्शन पे अफेक्ट किया उसने? न्यूरोमस्कुलर। ये जो जंक्शन का नाम है, इसका नाम क्या है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। इस जंक्शन पे क्या किया? अफेक्ट करती है, लीडिंग टू फैटिग, यानी और जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है या फिर जो रिसेप्टर्स है उनको मार देती है, जिसकी वजह से हमको फैटिग होता है, बहुत सारी थकान फील होती है। देखो, ये सेम यहाँ पर भी बताया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से एंटीबायोटिक आकर जुड़ जा रही, सेम कंडीशन यहाँ पर भी हुआ। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है। उसके बाद में ये भी वही है। अब देखो इस तरीके इसके सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले वीकनिंग, कमज़ोरी हो जाएंगी। उसके बाद में फैटिग, थकान फील होंगी एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल। जब यहाँ से इम्पल्स मसल के पास में आएगा ही नहीं, मसल इम्पल्स रिसीव ही नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है? वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहेंगे। अगर हम हाथ उठाना भी चाहेंगे, पैर को उठाना भी चाहेंगे, तो वो पैर नहीं उठने वाला। इसीलिए उसको बोला है स्केलेटल मसल का पैरालिसिस। पैरालिसिस बोले तो लकवा जाने को क्या बोलते हैं? पैरालिसिस बोलते। ठीक है, देखो इस तरीके से लकवे में ऐसे हो जाता, फेस क्या हो जाता? टेढ़ा हो जाता, इसको बोलते हैं पैरालिसिस। और देखो यहाँ पर आइज़ देखो, जो अपने पलकें हैं, पलकें एकदम झुक जाएंगी इस तरीके से। ये सारे क्या है? सिम्टम्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी यहाँ पर डिस्कस कर दिए। देखो